नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त मैं धर्मेंद्र कुमार आज उपस्थित मदनपुर के विकासखंड कोपागंज के ग्राम सभा पासा में। आप यहां पर देख रहे हैं कृषि विकास मंत्रालय के द्वारा जो हर एक जनपदीय स्तर से जो भी कृषि विकास अधिकारी हैं, आज उत्तम खेती, उत्तम व्यवस्था, उत्तम स्वास्थ्य के विषय में आज हर किसान भाइयों को आज जागरूक कर रहे हैं। तो आप बने रहें और अंत तक खबर को देखते रहें। मटर डालते हैं, गाजर भी डाल देते हैं, तो मिक्स अचार बन जाता है। आप सीजन में जब आपको खाली मोटिवेट करेगा, पर कल आएगा, कहेगा कि आप कैसे डालें, ये डालो ऐसे, ऐसे नहीं डालना था, ऐसे डालना, खाली आपको इधर उधर की बात बताएगा। लेकिन हमारे वैज्ञानिक सर जी लोग जो आए हैं कि आपको वैज्ञानिक विधियों से रूबरू कराएंगे कि आपको कैसे करना है। यदि आप लोगों का कोई सवाल हो तो मुझसे करें। जैसे आप खेती करते हैं तो आपको प्रिस्क्राइब किया गया है कि वैज्ञानिक विधि से अगर खेती कर रहे हैं तो प्रति हेक्टेयर 120 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता है। अब हमारे किसान भाई करते क्या है कि खेत में 1 किलो की आवश्यकता है, 2 किलो प्रति मंडा की आवश्यकता है, तो वहाँ 4 किलो डालें, तो बगल वाला देखेगा कि वो तो 4 किलो का डाले हैं, तो वो आ जाएगा तो 6 किलो का डालेगा। वो ये नहीं जानते हैं कि कितनी मात्रा में आवश्यकता है, और ये ज़्यादा हो रहा है तो नुकसान करेगा तो फायदा करेगा। अगर 2 बच्चे हैं रो रहे हैं, एक का पेट दर्द कर रहा है, एक को भूख लग रही है, तो दोनों को क्या हम दूध पिलाएंगे? दोनों को दूध नहीं पिलाएंगे? एक जिसका रो तो रहे हैं दोनों। इसका कुछ और का किसी कोई नाम सुना है? वहाँ पे डॉक्टर कुलदीप आए हुए हैं, डॉक्टर कुलदीप जायसवाल जी हैं। और अभी आपने सुना अपर जिला कृषि अधिकारी श्री सौरभ सिंह को, उनके बगल में बैठे हुए उद्यान विभाग के चंद्रभान जी, और उनके बगल में बैठे हुए हैं हमारे मृदा परीक्षण जो आप लोग मिट्टी की जांच कराते हैं, उनके बनवाल जी हैं। और उनके बगल में बैठे हुए हैं हमारे जो यूनियन बैंक है, आप देख रहे हैं बैनर भी लगा होगा, तो यूनियन बैंक से जो आप लोग ऋण के लिए लेते हैं, ये हमारी पूरी टीम है। मेरा नाम डॉक्टर अंगद प्रसाद है, मैं कृषि विज्ञान केंद्र कुल्की में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। ये हम लोगों की टीम क्यों बनाई गई? ये माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा विकसित भारत संकल्प योजना आप देख रहे हैं ना, ये हम लोग का संकल्प है कि किसानों के बीच जाए और उनकी जो समस्या है उस समस्याओं को निदान करें, उनसे रूबरू हो। कुछ उनकी समस्या है वो अपनी समस्या को बताएं, हमसे जो नई नई जानकारी है हम उनको नया चीज बताएंगे, कैसे करें। बहुत बड़ी सुविधा है, आप जाइए और अपने गोदामों में बीज ले लीजिए। इसके साथ ही हमारे बहुत से कृषक बंधु होंगे कि कृषि यंत्र जो होते हैं, जैसे लपेटा पाइप होती है, जैसे किलो के हिसाब से आवल ट्रांसपेरेंट वाला लपेटा पाइप, अक्सर फट जाती है, लेना चाहते हैं क्योंकि प्लास्टिक रहती है, खेत में खरोच लग जाते हैं कहीं के मोड़ने पर रखने पे, तो वो लेते हैं। मान लीजिए 4000 5000 रुपए का, 3000 रुपए का आप लपेटा पाइप खरीदते हैं, किलो के हिसाब से मिलती है, तो उस पर आप जाते हैं, लेके चले आते हैं, कोई फायदा नहीं मिल रहा। जैसा कि मैंने बताया कि अगर 1 रुपया मांगे जाए केहू से, अपने सगा संबंधी के बोला थोड़ा सा रुक जाइए, अरे यार काहे मांगे चलिए। यहाँ सरकार आपको 50% जो भी आप खरीद रहे हैं, बिल लगा रहे हैं, 50% उस पर छूट दे रही है। हम कह रहे हैं आप नहीं, आप किसी के आपके जो परिचय वाले जानने वाले हैं उनको बता दीजिए, अपने नाथ रिश्तेदार बता दीजिए। तो आज ये जो हम लोग यहाँ पे गोष्ठी आयोजित किए हैं,
ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इसका ये उद्देश्य है कि आपको जानकारी तो हो कम से कम। कहने का मतलब हमको प्यास लगी है यहाँ पे और हमारे बगल में घर के पीछे उधर पीछे साइड पानी वाटर कूलर लगा उधर। अब हम यहाँ बैठे हैं, पूछ रहे हैं, हमें जानकारी नहीं, लेकिन अभी कोई बता देता है इसी में से कि भैया वहाँ पानी लगा जाएगी पी, तो वो इतनी बहुत बड़ी बात होती कि हमको सही आदमी सूचना दे दे। अब बैठ के रास्ते में जा रहे हैं, यानी गड़बड़ बता दी जाएगा उत्तर कहीं भी दक्षिण चल जाए एकदम सीधे बिना को चले 10 किलोमीटर चाहिए उसके बाद फिर कहीं भी घर कहाँ कहते हैं बहुत जरूरी होती है सूचना देना और सही समय पर सूचना मिलना। इसके उद्देश्य से आप लोग यहाँ आए हैं। इसमें जो है 10,000 से नीचे तक के यंत्र जो है आप लोग देखा तो स्प्रे करने वाली टंकी देखा ना, दवाई छिड़का वाली या सिंचाई करने वाली, तो वो भी बता सकता हूँ नहीं पता। इधर प्रचार नहीं है, कुछ और कहा नहीं प्रचार है, यहाँ इधर प्रचार नहीं है। चलिए मैं आपको जो है आगे आकर अच्छे से बता देता हूँ। आप सभी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारा देश जब आज़ाद नहीं था, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, तो जैसा कि हमारे कृषि अधिकारी महोदय सौरभ जी ने भी बताया कि कितनी परेशानी पहले थी भोजन की और अनाज की। क्या आपको पता है कि पहले हमें जब रिश्तेदार आते थे तभी रोटियां बनती थी और तभी चावल पैदा हम लोग चावल बनाते थे। पहले रोटियां और चावल उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। आज सबके घर में रोटी और चावल उपलब्ध है। ऐसा क्यों हो पाया, कोई बता सकता है? क्यों भी किसी को जानकारी है इसकी? 1950 में जब हमारा देश गुलाम था तब हमारे पास खाद्यान्न नहीं थे, गेहूं और चावल इसमें नहीं था कि हम घर में बना पाए, रिश्तेदार आते थे तभी बनता था। और आज जो है इतना हम अनाज पैदा करते हैं कि हम दूसरे देशों में भी बेच रहे हैं और हमारे घर में सबके यहाँ रोटी और चावल, गेहूं की रोटियां और चावल मिलता है। ऐसा क्यों? 1950 के दशक में अंग्रेजों ने हमारे कृषि का बड़ा दोहन किया था और जब हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे तो उस समय ज़रूरत थी कि ऐसी वैरायटी बनाई जाए जो ज़्यादा उत्पादन दे। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जिसके आजकल वैज्ञानिक के पद से कार्यरत है। अभी जैसे आपने डॉक्टर साहब से सुना कुलदीप जी को और बता रहे थे कि पहले के टाइम में अनाज के बारे में और अब के टाइम में कितना चेंज आ गया है, तो वहीं से मैं बात शुरू करना चाहूँगी कि जब पहले का टाइम था, हरित क्रांति के बारे में हो सकता है लोगों ने सुना होगा। हरित क्रांति के बारे में अभी बता रहे थे MS स्वामीनाथन जो हमारे वैज्ञानिक, उनके बारे में बात हो रही थी। तो पहले जो था वो खाद्य सुरक्षा नहीं था, मतलब खाद्य सुरक्षा पोषण सुरक्षा तो अलग अलग चीज़ होती है। खाद्य सुरक्षा मतलब भरपेट खाना, कि आप जो 2 टाइम का खाना है, नाश्ता है, एक टाइम सुबह नाश्ता शाम, भरपेट खाना मिल रहा है आपको कि नहीं, हर व्यक्ति को, वो हो गई खाद्य सुरक्षा। और एक होती है पोषण सुरक्षा। पोषण सुरक्षा का मतलब है कि आपको जैसे कुछ पोषण तत्व होते हैं, जैसे पौधों के लिए बात हो रही थी, वैसे मानव जीवन के लिए भी, हमारे शरीर के लिए भी पोषण तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है एनर्जी के लिए, चलने के लिए, ऊर्जा के लिए, प्रोटीन होता है। ऐसे ही हमारे शरीर को जो बोलते हैं सुरक्षा कवच, बीमारियों से बचाता है, वो विटामिन और मिनरल्स, खनिज लवण होते हैं। तो पोषण हमें, हमारे देश में खाद्य सुरक्षा तो आ गई, लोगों को 2 टाइम का खाना तो नसीब होने लगा, लेकिन पोषण सुरक्षा आज भी नहीं है। आज भी लोग पेट भर खाना खा रहे हैं, लेकिन उनको जो सारी चीज़ें, जो सारे पोषण तत्व हैं, जैसे पौधे की बात हो रही है, वैसे हमारे शरीर को भी सारे पोषण तत्व नहीं मिल रहे हैं। हम भरपेट खाना तो खा ले रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, दाल चावल रोटी खा रहे हैं, सब्जी नहीं खा रहे हैं, फल नहीं खा रहे हैं, तो एक पोषण तत्व, विटामिन और मिनरल तो जा ही नहीं रहा है ना। पोषण तत्व की कमी हो रही है, उससे क्या हो रहा है आजकल? देखिए, पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी। आजकल ये दादाजी लोग सामने बैठे हैं, वो जानते होंगे कि पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी। इतना महिलाओं में आजकल 30-35 साल की महिला नहीं हो रही है कि बता रही है कि पैर में, घुटनों में दर्द होने लग रहा है, कमजोरी आने लग रही है।
हार्ट अटैक जैसी बीमारी की सुनाई देता है कि उनका बीपी बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो पहले इतनी बीमारी नहीं थी, आजकल इतनी बीमारी हो रही है। क्यों हो रही है? वही पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा की जो मैं बात कर रही थी। तो हम लोग जो दाल चावल रोटी खा रहे हैं, सब्जी फल नहीं खा रहे हैं, वो आप बोलेंगे कि अरे बहुत महंगा है, बाजार से कौन खरीदेगा सब्जी। तो आप अपने घर पे एक पोषण वाटिका लगाइए। पोषण वाटिका क्या होता है? जो भी हर यहाँ पे सब्जी लोग लगाते होंगे, लगाते हैं आप लोग सब्जी? महिलाएं बताएं, सब्जी लगाती हैं आप लोग? तो पोषण वाटिका कृषि विभाग से आए हुए सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, बाकी अन्य विभागों से भी आए हुए अधिकारी एवं कर्मचारीगण, यहाँ पे हमारी मातृ शक्तियाँ हैं और हमारे किसान भाई बंधु, आप सभी को बैंक विभाग की तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन है। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि किसी भी चीज़ की जो अगर जानकारी हमें नहीं रहती है ना, तो उसका लाभ हमें नहीं मिल पाता है, सबसे बड़ी चीज़ है। और यहाँ पे जैसे आप लोगों को सारी जो जानकारी दी जा रही है, ये आप ही लोगों के लिए है। इसके लिए हम लोग कहीं चल के जाते हैं और आपके गांव में हम लोग आए हुए हैं। तो बैंक से संबंधित कुछ जानकारी आप लोगों को मैं देना चाहूँगा। जैसे बैंक में यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, लगभग खाते सबके होंगे, है ना? लेकिन बैंक से संबंधित जो अगर जानकारी पूछी जाए तो लगभग लोगों के पास जीरो ही होगा। जैसे मैं अभी आप लोगों से पूछूं कि बैंक में क्या होता है, तो मात्र दो ही चीज़ आप लोग बताते हैं कि बैंक में पैसा जमा होता है, निकाला जाता है। बैंक में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हम लोगों के खाते से जुड़ी हुई हैं और उन योजनाओं का हमारे खाते से पैसे भी काटे जा रहे हैं, लेकिन है क्या, जानकारी के अभाव में उसका लाभ ही नहीं मिल पाता हमको। जैसे 2 बीमा योजनाएं हैं, एक पेंशन योजना है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो है क्या कि देखिए, जानकारी के अभाव में हमारा पैसा कट रहा है तो उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो नुकसान किसका हो रहा है? देखा जाए तो नुकसान तो आप ही लोगों का हो रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप लोगों के खाते से पैसे कटते हैं क्या? 20 रुपए, 436 रुपए, चाहे अन्य अमाउंट में कितने लोगों का 20 रुपए कटता है? थोड़ा हाथ उठाइएगा। 436 वाले कितने लोग हैं? अच्छा, 436 चाहे 20 रुपए जो कटता है, इसका मतलब जानते हैं क्यों कटता है? कोई बीमा बता क्या है, कोई बताएगा? कोई बीमा बता रहे। देखिए, जो 20 रुपया कटता है, ये जो है PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। और ये जो 20 रुपया कटता है आप लोगों के 1 साल के लिए कटता है, और 1 साल में एक बार जो कटता है पैसा, ये 1 साल के अंदर जो अगर आप लोगों के साथ कोई भी एक्सीडेंटल दुर्घटना होती है जिसमें आपकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपका वारिस जब बैंक जाता है, जा करके क्लेम करता है, तो उसको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये तो मृत्यु के बाद है। इसमें जीते जी भी पैसा मिलता है। वो कैसे मिलता है? जैसे कहीं एक्सीडेंटल दुर्घटना हुई आपकी, उसमें आप बच तो गए लेकिन पूर्ण रूप से विकलांग हो गए। ऐसा भी होता है ना कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, पैसा कहीं एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के दौरान हम बच गए लेकिन पूर्ण रूप से विकलांग हो गए, तो उस कंडीशन में आपका सीएमओ द्वारा विकलांग सर्टिफिकेट बनता है और उसके माध्यम से आपको 2 लाख रुपए की सहयोग राशि दी जाती है आपके दवाई इलाज के लिए। एक और कंडीशन है आंशिक विकलांगता, यानी किसी का एक अंग डैमेज हो जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, किसी का एक हाथ कट जाता है, चाहे एक पाँव कट जाता है, चाहे आंख में चोट लग गई, उनकी एक आंखें गायब हो गई, तो उस कंडीशन में भी 1 लाख रुपया उस 20 रुपए के बदले मिलता है। और बहुत लोग कहते हैं कि सर पैसा तो मिलता ही नहीं है, बीमा का पैसा तो कट जाता है, हम लोग क्लेम करने जाते हैं तो बैंक देता ही नहीं। सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि हमें जानकारी नहीं होती। देखिए, इसके क्लेम करने का तरीका क्या है? इसके क्लेम करने का तरीका है कि देखिए, किसी के साथ जो अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो 30 दिन के अंदर हमें बैंक को जाकर के सूचित करना होता है। जो अगर एप्लीकेशन हम 30 दिन के अंदर नहीं देते हैं तो 2 लाख रुपया कहाँ चला जाता है? सरकार को चला जाता है, यानी आपको पैसा नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ी गड़बड़ी हम लोगों की यहीं पे होती है। जैसे किसी के साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी में लग जाते हैं और पता लगता है कि 1-2 महीना बीत जाता है और उसका हम लोग क्लेम ही नहीं कर पाते। तो जब 1 महीने के बाद जाएंगे तो बैंक वाला कहेगा आप तो क्लेम नहीं हो पाएगा। इसका संस्थान जो कुसमौल में है, जो पूरे भारत देश में इकलौता बीज का संस्थान है। इसका मुख्य कार्य यह है कि
जो नए प्रकार के बीज पूरे 113 संस्थानों में भारत सरकार के विश्वविद्यालयों में बनाए जाते हैं, क्योंकि सूखा आ रहा है, बाढ़ आ रही है, रोग भी आ रहे हैं, तो नई किस्में वैज्ञानिक बनाते रहते हैं। कैसे बनाते हैं? आप ये कहेंगे कैसे बनाते हैं नई किस्म? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 100 जंगली पौधे हैं, लेकिन उसमें उत्पादन ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एक वैरायटी है सरजू 52, उत्पादन ज़्यादा है, रोग लग जाता है, नया रोग आ गया कोई, तो क्या करेंगे? जो हमारे ये 100 जंगली पौधे थे, इसमें स्क्रीनिंग करेंगे कि कौन सा पौधा ऐसा है जो रोग से लड़ सकता है। तो 100 पौधों में मान लो पता चला कि नंबर 2 का पौधा रोग से लड़ सकता है, लेकिन उत्पादन उसमें नहीं है। लेकिन ये सरजू 52 में उत्पादन है, रोग जो है लग जाता है। तो हम इसमें मोबाइल नंबर नहीं है या आपका आधार कार्ड है? मोबाइल नंबर बताइए इसमें अपना। तो 436 वाले में दोनों चीजें, ये एक्सीडेंटल बीमा भी है और साधारण, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं, बहुत लोगों के साथ शाम को खा पी करके सोए और सुबह जाते हैं जगाने, तो क्या होता है? वो जगी नहीं गए, यानी रात में क्या हुआ? हार्ट अटैक आ गया। तो किसी भी कारणवश जो अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उन सारे कंडीशनों में ये 2 लाख रुपया उस 436 के बदले मिलता है। और एक्सीडेंटल होता है, आपका 20 वाला भी बीमा है, 436 वाला भी बीमा है, तो कितना मिलता है? 4 लाख रुपए मिलता है। ये बीमा कितने साल के उम्र के लोगों को होता है? जैसे 20 रुपये वाला जो बीमा है वो 18 से लेकर के 70 साल तक के लोगों का होता है, और 436 वाला जो होता है 18 से 50 साल तक के लोगों का होता है। और देखिए, बीमा का मतलब हमें तभी समझ में आता है ना, जब हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाती है। जैसे अभी मैं कहूँ कि अपना 20 रुपये वाला आप लोग बीमा करा लीजिए, चाहे 436 वाला करा लीजिए, आप लोग कहते हैं मरने के बाद पैसा मिलेगा, क्या मतलब? इसका मतलब तब समझ में आता है, जैसे अभी मान लीजिए हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाए, अभी जाइए किसी से 10-20 रुपए मांगिए, कोई देगा? लेकिन जो अगर आपका 20 रुपया गया है तो उसके बदले आपका 2 लाख रुपया मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी क्लेम करना हो समय से करें। जो अगर समय से आप लोग क्लेम करते हैं, आपका पैसा नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए जैसे हमारा नंबर है, नोट कर सकते हैं। हम लोग जो है जैसे इस चीज़ को जो है ऊपर तक पहुँचाते हैं। किसी के पास जैसे नंबर नोट करने की सुविधा है तो 9721 13 97 94। हम लोग सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम सौरभ कुमार सिंह है। मैं अपर जिला कृषि अधिकारी जनपद मऊ से हूँ। जी सर, कृषि अभियान चलाने का उद्देश्य क्या है सर? इस अभियान चलाने का उद्देश्य है सरकार द्वारा कि जो किसान हैं उनको, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं अनुसंधान केंद्रों में, जो भी कृषि में नई तकनीक नवाचार हो रहा है उसका कैसे किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाए, साथ ही किसानों से संवाद की ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो किसानों की समस्याएं हैं उनको सुना जाएगा और उनको अगर मौके पर निस्तारित किया जा सकता है तो वो किया जाएगा, नहीं तो उनकी समस्याओं को सरकार को पहुंचाया जाएगा। गांव के लोगों को या देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कृषि अभियान से? जी, इस अभियान के अंतर्गत देना चाहते हैं कि आप लोग को जो सूचनाओं का अभाव रहता है, इस अभियान के अंतर्गत हम आप लोग के बीच में आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और सूचनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही हम किसान भाइयों से कहेंगे कि नई नई तकनीक अपनाएं, नवाचार करें और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाएं और अधिक से अधिक कृषि को समृद्धिशाली बनाएं। धन्यवाद।